साल 2024 भारत ने किसी दूसरे देश में जाकर पूरे 6 गोल्ड अपने नाम किए। 2025 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया। बेसिकली भारत के लिए गोल्ड जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे भारत के लिए इस गोल्ड को लेकर के आए वो हैरान कर देने वाली बात। और इसमें सबसे हैरानी की बात थी कि जो बच्चे ये गोल्ड लेकर के आए वो बच्चे भी तुम्हारी ही उम्र के थे, वो भी क्लास 9 और 10th में तुम्हारे ही साथ बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जिस रास्ते के बारे में तुम्हें पता भी नहीं था, वो उस समय अपने उन बड़े सपनों को बुन रहे थे। आज एक भव्य मंच सजा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े 50 देशों के सबसे होनहार बच्चे, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे आज एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। और हैरानी वाली बात, भारत की करोड़ों की भीड़ में से निकले हुए कुछ चुनिंदा बच्चे भी उन्हीं भीड़ में शामिल। 50 देशों के सामने खड़े होकर के बड़े गर्व से अपने सीने पर तिरंगा लगाकर कह रहे हैं, वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर टीम इंडिया। ये देखो, लाखों की भीड़, करोड़ों बच्चे। भारत में हर साल करोड़ों बच्चे क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं और उनमें से ज्यादातर का जीवन लगभग एक जैसा ही होता है। सुबह स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से फिर होमवर्क, फिर घर आकर के टेस्ट की तैयारी करना और अंत में जाकर के बोर्ड एग्जाम देना, जिसमें से कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कुछ एवरेज रह जाते हैं और कुछ भीड़ में कहीं खो जाते हैं। एक गुमनामी भरी पढ़ाई जहां आपका नाम आपके रोल नंबर से जाना जाता है। लेकिन रुकिए, इसी भीड़ में से कुछ चुनिंदा वो 6 बच्चे निकलते हैं जो किसी दूसरे देश में जाकर, रशिया, थाईलैंड में जाकर, रोमानिया में जाकर बड़े गर्व से कहते हैं, आई एम फ्रॉम इंडिया, वी आर टीम इंडिया। और हैरानी की बात यह है कि वो बच्चे भी आप ही की उम्र के हैं, आप ही के साथ क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ते हैं। साल 2025 में भारत में से 80,000 से ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे। तुम्हें पता है, इंडियन टीम के लिए शामिल होने के लिए फाइनल तक सिर्फ 6 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। अगर परसेंटेज निकाला जाए 80,000 बच्चों में से 6 बच्चों का, तो वो बहुत ही कम। तुम्हें पता है ये बच्चे कैसे होते हैं? ये वो बच्चे होते हैं जो क्लास 9th और 10th में रहकर के क्लास 12th की साइंस को क्रैक करते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनके नाम स्कूल के नोटिस बोर्ड पर नहीं होता, न्यूज़पेपर में छपता है। ये वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप को देख करके बाकी के लोग कहते हैं, आपके बेटे ने नाम रोशन कर दिया। और इसके लिए आपको जीनियस पैदा नहीं होना पड़ता, चाहिए तो सिर्फ एक चीज, सही रास्ता पता होना। सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या क्लास 9th का या क्लास 10th का एक बच्चा इंडिया की नेशनल टीम का हिस्सा बन सकता है? क्या कोई एक ऐसा रास्ता है जहां पर स्कूल का एक साधारण सा, सिंपल सा स्टूडेंट बाहर किसी देश में जाकर अपने ही देश का झंडा लेकर बड़े गर्व से पूरे भारत को रिप्रेजेंट करे? तो जी हां, इसका जवाब है यस। एक ऐसा रास्ता है और उस रास्ते का नाम है ओलंपियाड। यहां एक बड़े मिथ को तोड़ना पड़ेगा। जब भी ओलंपियाड शब्द सुनाई देता है, अधिकतर बच्चों को SOF एग्जाम याद आते हैं। लेकिन आज हम जिस ओलंपियाड के बारे में बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ही अलग दुनिया है। ये वो दुनिया है जहां से भारत की इंटरनेशनल साइंस टीम तैयार होती है, जो अंत में जाकर के IJSO मतलब इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड तक पहुंचते हैं। और वही बच्चे जाकर के किसी दूसरे देश में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता। चलिए जानते हैं कि इसका रास्ता हमें किस तरीके से तय करना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये टोटल 5 लेवल का गेम होता है और हर एक लेवल पर 90% बच्चे बाहर। इसके 5 लेवल में पहला लेवल शुरू होता है NSE-JS से, दूसरा लेवल INJSO, तीसरा लेवल होता है OCSC और चौथा लेवल PDT और सबसे अंत में जाकर के पहुंचता है बच्चा IJSO तक। लेवल 1 NSE-JS मतलब नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। यही वो पहली यात्रा है जहां से ये पूरी जर्नी शुरू होती है। लेकिन ये स्टेज भी एकदम आसान नहीं होती है। भारत में हर साल लगभग 80,000 से 1 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और ओनली उन 1 लाख बच्चों में से सेकंड स्टेज तक पहुंचते हैं 300 बच्चे। इस एग्जाम को देने के लिए आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होने चाहिए हो। तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, वो सबसे पहले यह है कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सेकंड, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जब आपकी जन्म तिथि है, वो 1 जनवरी 2012 से लेकर के
31 दिसंबर 2013 के बीच में हो। मैं ये डेट ऑफ बर्थ उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो इस NACJS का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं। हर बार इसकी डेट चेंज हो जाती है, तो यू कैन सी ऑन द वेबसाइट ऑल्सो। थर्ड स्टेज ये होती है कि वो बच्चा या तो 9th में या 10th में या फिर 8th क्लास में पढ़ता हो और उस बच्चे ने नवंबर 2026 से पहले 10th का एग्जाम ना दिया हो। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हैं तो आप इसके लेवल 1 का एग्जाम दे सकते हैं। इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। भारत में इस एग्जाम को IAPT ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवाती है। इसका पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। यही वो संस्था है जो पहले चरण का एग्जाम कंडक्ट करवाती है और साथ ही साथ इसका जो मोड होता है वो ऑफलाइन होता है और OMR बेस्ड होता है। इस एग्जाम को नवंबर में दिया जाता है, जिसकी ड्यूरेशन होती है सिर्फ 2 घंटे। इन 2 घंटों में उनकी साइंस के 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से टोटल 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिनके टोटल मार्क्स होते हैं 216 मार्क्स। ये जो 60 क्वेश्चन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला पार्ट A1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 48 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं और हर एक गलत करने पर आपका -1 कर लिया जाता है। इसी के साथ पेपर पैटर्न जो इसका 2 होता है, यानी कि A2, उसमें क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक के टोटल 12 सवाल होते हैं और इन 12 सवालों में मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं, यानी कि जो भी ऑप्शंस में गिवन है उनमें एक से ज्यादा सही होंगे और उन सभी को आपको मार्क करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं और उनमें से 3 सही हैं, 1 गलत है, तो आपको उन तीनों को ही मार्क करना पड़ेगा। अगर आपने उन सही तीनों में से सिर्फ 2 को ही मार्क किया, 1 को भी छोड़ दिया, तो आपको कोई मार्क्स इसका नहीं मिलेगा। और अगर आपने उन तीनों को ही सही तरीके से मार्क कर दिया तो आपको इसके लिए मिलते हैं +6 नंबर। सबसे बड़ी बात यह है कि इन वाले क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 48 तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें गेसिंग मत कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके पहले लेवल NACJS का जो फॉर्म है वो आप वेबसाइट से भर सकते हैं, जो वेबसाइट है iapt.org.in। इसकी अगर फीस के बारे में बात की जाए तो बहुत ही कम, मात्र 300 रुपए पर सब्जेक्ट होती है और इसके जो एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं वो अप्रॉक्स अगस्त में जाकर के लगभग 20 to 21 अगस्त से लेकर के हाफ सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं और नवंबर में जाकर के इसका एग्जाम होता है। लेवल 1 NACJS में जो बच्चे आगे निकलते हैं उनका कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो टॉप 10 बच्चों का एवरेज का 50% लिया जाता है और इस दौड़ में सिर्फ आगे बढ़ते हैं 300 बच्चे। यही 300 बच्चे अब सेकंड स्टेज INJSO के लिए क्वालिफाइड होते हैं। INJSO मतलब इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। अब ये कंपटीशन और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। देश के सबसे बेहतरीन सबसे सर्वश्रेष्ठ बच्चे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और फिर से उनका एक और एग्जाम होता है। जो 300 बच्चे थे जनवरी में जाकर INJSO का एग्जाम देते हैं। INJSO के लिए जो एग्जाम पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न होता है, वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। INJSO का पेपर पैटर्न जो होता है वो पूरे 3 सेक्शंस में बटा हुआ रहता है, जिसमें सेक्शन 1 है सिंगल करेक्ट MCQs, मतलब वही सही आंसर देने पर आपको 3 नंबर मिलते हैं और हर एक गलत आंसर देने पर -1 कर लिया जाता है। सेक्शन 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 15 और टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसके 45। सेकंड सेक्शन के अंदर मल्टीपल करेक्ट MCQs होते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 9 एंड टोटल मार्क्स होते हैं 45। MCQs के अंदर वही पैटर्न फॉलो होगा। अगर आप सही तरीके से सारे ऑप्शंस को मार्क करते हैं तो आपको पूरे मिलते हैं 5 मार्क्स और अगर एक भी सही आंसर आप मार्क नहीं करते हैं तो आपको मिलता है 0। सबसे अच्छी बात यह है इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन थर्ड सेक्शन इसमें सबसे ही अलग है। अब यहां पर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट के आधार पर भी मापा जाता है, आंका जाता है।
इन्हीं सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर के अंदर जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 11, और ये 11 क्वेश्चन मिलकर के 90 मार्क्स के होते हैं। मतलब INJSO का टोटल पेपर जो होता है वो 180 मार्क्स का होता है। यहां से फिर से वापस 90% बच्चे बाहर निकल जाते हैं और मात्र थर्ड स्टेज के लिए बचते हैं 35 स्टूडेंट्स। यही 35 बच्चे अब पहुंचते हैं लेवल 3 OCSC, मतलब ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। यहां से शुरू होती है असली वैज्ञानिक ट्रेनिंग। मुंबई में जाकर 2 से 3 हफ्तों की ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जहां पर आपको हर तरीके से आंका जाता है। आपके थ्योरी के बेसिस पर आपके लैब्स, एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग आपकी देखी जाती है, आपको हर तरीके से आंका जाता है और अंत में जाकर के आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। यह सब्जेक्टिव टेस्ट पूरी तरह से अलग होता है, जिसमें आपके सभी एप्टीट्यूड नॉलेज को चेक किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग को आपको देखा जाता है और आपके थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यहां पर जो भी बच्चे क्लियर कर पाते हैं उनमें से सिर्फ होते हैं 6 बच्चे। यही वो 6 बच्चे हैं जो आगे चल करके 4th स्टेज तक पहुंचते हैं और उस 4th स्टेज का नाम है PDT, मतलब प्री डिपार्चर टेस्ट। अब बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहां पर अपने भारत देश के सबसे टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, अच्छे वैज्ञानिक आकर के आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको इंडियन टीम के लिए तैयार करते हैं ताकि आप किसी दूसरे देश में जाकर अपने देश का नाम रोशन करें। और उनकी इस कड़ी ट्रेनिंग के बाद में तैयार होती है हमारी इंडियन टीम। यही वो 6 बच्चे हैं जो आज किसी दूसरे देश में जाकर बड़े गर्व से कहने वाले हैं, वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर टीम इंडिया। करोड़ों बच्चों के देश में से निकलने वाले ये 6 वो सितारे हैं जो भारत के लिए गोल्ड लेकर के आने वाले हैं। लेकिन सच कहें तो यह आसान नहीं है। काफी सारे बच्चे पहली स्टेज में रुक जाते हैं, कुछ दूसरी में और कुछ तो कैंप तक जाकर के भी रुक जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ते सिर्फ वही हैं जिनमें एक चीज कॉमन होती है, वो जीनियस नहीं, कंसिस्टेंसी। यहाँ पर हमें एक और मिथ को तोड़ने की जरूरत है। क्या ओलंपियाड निकालने के लिए IIT लेवल स्टूडेंट का होना जरूरी है? तो इसका आंसर है नहीं। क्या कोई महंगी कोचिंग होना जरूरी है? आंसर है नहीं। क्या किसी बड़े शहर में रहना जरूरी है? तो इसका आंसर है नहीं। इसके लिए जरूरी है केवल 3 चीजें। फर्स्ट, क्यूरियोसिटी, सेकंड, डिसिप्लिन एंड थर्ड, लगातार मेहनत। आज जब आप सोने के लिए जाएं तो अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाऊंगा या मैं अपनी एक पहचान बनाऊंगा? क्या मैं सिर्फ एग्जाम देने आया हूं या मैं भी भारत को रिप्रेजेंट करने आया हूं? हो सकता है अगली टीम इंडिया में आपका नाम हो सकता है आपके स्कूल में पहली बार कोई इंटरनेशनल ओलंपियन बने, हो सकता है आपके माता पिता पहली बार टीवी पर आपको भारत की जर्सी में देखें। लेकिन उसके लिए पहला कदम आज ही उठाना होगा, क्योंकि करोड़ों की भीड़ में से निकलने वाले वो 6 बच्चे किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं। वो भी आप ही की तरह एक स्कूल की बेंच पर बैठकर इस बड़े सपने को देखते हैं। तो अब आपके पास में सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो इस वीडियो को बंद करो, 10th का बोर्ड का एग्जाम दो, 12th करो, कॉलेज जाओ और अपनी नॉर्मल लाइफ जियो। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरा रास्ता, अभी के अभी IAPT की वेबसाइट खोलो, उसमें चेक करो कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर एलिजिबल हो तो एग्जाम फॉर्म को भरो और उसके बाद में आने वाले 2 से 3 महीने अपने जीवन की सबसे खतरनाक पढ़ाई, सबसे खतरनाक मेहनत करो और पूछो अपने आप से, क्या मैं वो भीड़ हूं या फिर उन 6 बच्चों में से हूं? तो आप क्या चुन रहे हैं? मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अभी के अभी मुझे बताइएगा कि आप चुन क्या रहे हैं। सबसे पहली चीज, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस वाले वीडियो के माध्यम से जो भी बच्चे आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे एलिजिबल हैं उनको भी आप जाकर के बताइए कि इस एग्जाम को दीजिए। ये न सिर्फ आपको एक उपलब्धि दिलाएगा, आपको आगे फ्यूचर में जाने के लिए आपको अप्रिशिएट भी करेगा। ये आपको इस तरीके से तैयार कर देगा कि आगे आने वाले एग्जाम्स आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो आज से ही ध्यान दीजिएगा, ये 5 लेवल ऐसे हैं। पहला जो IAPT करवाता है NSE-JS, बाकी का जो 2nd, 3rd और 4th वाला जो है, मतलब INJSO, OCSC एंड PDT, इन्हें HBCSE कंडक्ट करवाती है इंडिया के अंदर, जिसका पूरा नाम है होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन। तो जाकर के अभी चेक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलता हूं अगले वीडियो में।
ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।